हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज में निषाद और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1955। तो भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत या परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1951 में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओरल पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। महिलाओं के द्वारा कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स जो यूज की जाती है वो बर्थ कंट्रोल में मदद करती है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए है किलिंग ऑफ ओवा, ऑप्शन बी है किलिंग ऑफ स्पर्म, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग इवोल्यूशन, ऑप्शन डी फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो महिलाओं के द्वारा जो कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स यूज की जाती है और जो कि मदद करती है बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण करने में या बर्थ को कंट्रोल करने में ये मदद करती है। मोस्टली ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है, ओवुलेशन से बचाती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। जो कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होती हैं ये ओवुलेशन को से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव इज। ओरल कंट्रासेप्टिव की महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होती हैं। ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी GH, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव होती हैं उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वे होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर प्रिवेंटिंग। कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन पाई जाती हैं वे किसके प्रिवेंट करती हैं, किसके लिए प्रिवेंट करती हैं? ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी क्लीवेज, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है जिनमें प्रोजेस्टेरॉन पाई जाती है और ये प्रिवेंट करती है ओवुलेशन से, ओवुलेशन को बचाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपो प्रोवेरा रेफर्स टू। डीपो प्रोवेरा का तात्पर्य है, ऑप्शन है इम्प्लांट, ऑप्शन बी है ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन डी है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। तो डीपो प्रोवेरा का तात्पर्य है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है, ऑप्शन है STF, ऑप्शन बी है GIFT, ऑप्शन सी UIDS, ऑप्शन डी IVFET। तो बर्थ कंट्रोल का जो एक मेथड है वो है IUD मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर लेडीज इज। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। ऑप्शन है ECP, ऑप्शन बी MTP, ऑप्शन सी कॉपर टी,
ऑप्शन डी रिदिम मेथड। तो महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो है कॉपर टी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी लूप प्रिवेंट्स। कॉपर टी ये बचाती है, ये लूप्स बचाती है। ऑप्शन ए क्लीवेज, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी इवोल्यूशन, ऑप्शन डी जाइगोट फॉर्मेशन। तो कॉपर टी ये बचाती है फर्टिलाइजेशन से। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के द्वारा जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं। ऑप्शन ए है मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ऑप्शन सी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ऑप्शन डी है प्रिवेंट ओवुलेशन। तो आईयूडी मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के द्वारा जो कॉपर रिलीज होते हैं वे मोस्टली जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, मीन्स जिससे स्पर्म मूव ना कर सके। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा सबसे सुरक्षित मेथड है, तरीका है। ऑप्शन ए रिदिम मेथड, ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन टेक्निक, ऑप्शन बी सी है यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, ऑप्शन डी है टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो बर्थ कंट्रोल का सबसे सुरक्षित जो उपाय है, तरीका है, वो है स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी स्टरलाइजेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन। ट्यूबेक्टोमी एक प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण का मेथड है, तरीका है जो कि परफॉर्म करता है। ऑप्शन है परफॉर्म होता है किस पर। ऑप्शन ए है मेल ओनली, ऑप्शन बी फीमेल ओनली, ऑप्शन सी बोथ मेल एंड फीमेल, ऑप्शन डी ओनली प्रेग्नेंट फीमेल। तो ट्यूबेक्टोमी एक प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण का तरीका है जो कि अप्लाई होता है ये फीमेल पर। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फीमेल ओनली। ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट। ट्यूबेक्टोमी बचाती है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी कोइटस, ऑप्शन सी एग फॉर्मेशन, ऑप्शन डी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ट्यूबेक्टोमी जो होती है ए फर्टिलाइजेशन से बचाती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग और पुटिंग लिगेटर अराउंड मेल डक्ट इज कॉल्ड। मेल डक्ट के लिगेटर को काटना या अलग करना ये कहलाता है। ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी सल्पिंजेक्टोमी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेल की जो डक्ट होती है उसको काट करके या उसको बांध देना एक कहलाता है वेसेक्टोमी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर्स। प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल उपाय है, जन्म नियंत्रण उपाय है सुरक्षित। ऑप्शन है एमटीपी, ऑप्शन बी टेस्ट ट्यूब बेबी, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस। तो जो प्रिवेंटिव बर्थ कंट्रोल मेजर्स है वो है प्रिवेंटिंग यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंटिंग यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का यह मेथड है या उपाय है। ऑप्शन है HIF, ऑप्शन बी है GIFT, ऑप्शन सी है UIDS, ऑप्शन डी है IVFET। तो बर्थ कंट्रोल का सबसे जो एक मेथड है वो है IUD, मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a mechanical barrier used in birth control। निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिकल बैरियर यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। ऑप्शन है लूप, ऑप्शन बी है कॉपर्टी, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी डेल्कॉन शील्ड। तो बर्थ कंट्रोल के लिए जो मैकेनिकल बैरियर्स यूज किया जाता है वो है डायफ्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो fertilization is a technique that involve transfer of which one of the following into the fallopian tube। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तकनीक है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन है आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन बी है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन सी है एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन डी है जाइगोट ओनली। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है जो अर्ली जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो की जो 8 सेल स्टेज होती है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is a mostly widely accepted method of contraception in India at present। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया कंट्रासेप्शन मेथड है भारत में प्रेजेंट टाइम में। तो ऑप्शन है ट्यूबेक्टमी, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी सर्विकल कैप्स, ऑप्शन डी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो भारत में सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट किया जाने वाला कंट्रासेप्शन मेथड है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मीन्स GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। टेक्निक जिसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है ये किन महिलाओं के लिए रिकमेंडेड होता है। ऑप्शन है हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ऑप्शन बी हु कैन नॉट रिटेन fetus इनसाइड यूट्रस, ऑप्शन सी है हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है हु सर्विकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पासेस फॉर द स्पर्म। तो जिप्ट एक टेक्निक है मीन्स गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एक टेक्निक है उन महिलाओं के लिए जिनमें जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cannot be considered as assisted reproductive technology। मीन्स निम्नलिखित में से कौन एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ऑप्शन बी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, ऑप्शन सी है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर GIFT, ऑप्शन डी है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स ICSI। तो इनमें से जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए विचार नहीं किया जाता है वो है
MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द मेथड इन विच ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज कॉल्ड, मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक मेथड यूज की जाती है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो कहलाता है, ऑप्शन ए है GIFT, ऑप्शन बी ET, ऑप्शन सी है ZIFT, ऑप्शन डी है ICSI। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मेथड में जो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम से में इंजेक्ट कर दिया जाता है वो कहलाता है ICSI। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी ICSI मेथड के जरिए इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स जो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन IUI, ऑप्शन बी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर GIFT, ऑप्शन सी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT, ऑप्शन सी डी है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो टेक्निक यूज की जाती है वो है जाइगोट इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर मीन ZIFT। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज टू ब्लॉक द पासेज ऑफ स्पर्म इन मेल, मीन्स मेल के स्पर्म के पासेज को ब्लॉक करने की जो टेक्निक होती है वो कहलाती है, ऑप्शन है ट्यूबेक्टमी, ऑप्शन बी बेसेक्टमी, ऑप्शन सी रिदम मेथड, ऑप्शन डी है कोइटस इंटरप्टस। तो मेल में के स्पर्म के पासेज को ब्लॉक करने की जो टेक्निक होती है वो कहलाती है बेसेक्टोमी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी बेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, निम्नलिखित में से कौन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ऑप्शन है सिफिलिस, ऑप्शन बी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन सी ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इनमें से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है वो है इंसेफ्लाइटिस। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय, कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ओव्यूलेशन को किस तरीके से बचाती है, ऑप्शन है ब्लॉकिंग फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन डी इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ follicle stimulating hormones and luteinizing hormones, option C stimulating release of FS means follicle stimulating hormones and luteinizing hormone, option D causing immediate degradation of release ovum। तो कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है ओव्यूलेशन से बचाती है, मोस्टली मीन्स ओव्यूलेशन को के दौरान बचाती है, जिससे इनमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स होती है उनकी रिलीजन को इनहिबिट कर देती है मीन्स रोक देती है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर बी इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, कि जब रिलीज हो जाते हैं ये हार्मोन्स तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is, एक जोड़ा जो कि जिनके बच्चे नहीं हैं और वो एक बच्चा मीन्स एक बच्चा रखना चाहता है, तो किस वो जो टेक्निक कहलाती है वो टेक्निक है जिफ्ट, GIFT। तो इस जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन बी जर्म
सेल इंटरनल फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी है। सी है गैमीट इंसेमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी है गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर। तो जिफ्ट का GIFT का पूरा नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? एक जोड़े में जिसमें मेल में जो स्पर्म की संख्या है वो कम है, तो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए? ऑप्शन है सुटेबल होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन डी है गैमीट इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर। तो एक जोड़े के में जिसमें मेल में जो स्पर्म की संख्या है वो कम है और उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जो टेक्निक सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी वो होगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ। एमनियोसेंटेसिस में एक परीक्षण में इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन ए मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्किन सेल्स, ऑप्शन सी सेक्स ऑर्गन, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो एमनियोसेंटेसिस एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व होता है स्किन सेल्स, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी स्किन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a hormone releasing intrauterine device? निम्नलिखित में से कौन सा IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस हार्मोन को रिलीज करता है? ऑप्शन है कॉपर 7, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी है LNG20, ऑप्शन डी है मल्टी लोड 475। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है इनमें से वो है LNG20। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी LNG